हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इंग्लिश लिटरेचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक और पोएम, द बिशप ऑर्डर हिज टॉम एट सेंट प्रेक्स्ट चर्च। फ्रेंड्स, ये पोएम जो लिखी हुई है ये एक बिशप के बारे में है और पोएट ने हमें, स्पीकर ने हमें उस बिशप के बारे में बताया हुआ है जिसका मन जो है ना वो संसार में फंसा हुआ है। ये सेंट है जो बिशप है, इसमें हमें किसी का नाम मेंशन नहीं किया गया है। इस पोएम में 125 लाइन्स है और ये ओल्ड ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई ये पोएम, इसमें अनराइम्ड लाइन्स है और इस पोएम को सबसे फर्स्ट में पब्लिश किया गया था 1845 में ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स नाम की वॉल्यूम में। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पोएम को। Vanity, said the preacher, vanity. Drawer on my bed is Anselm keeping back. Nephew, sons mine, ah God, I know not well. देखिए, जो फर्स्ट लाइन है ये एक बिब्लिकल लाइन है जिसे ओल्ड टेस्टामेंट से लिया गया है, एक्लेसियास्टिकल करके। और इस लाइन का, सबसे फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि हमें जो संसार के जो भोग हैं, जो सुख हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए, अपने आप को उनसे दूर रखना चाहिए, वो एटर्नल ग्लोरी के लिए। क्योंकि एक बिशप का एक दायित्व होता है कि वो संसार में ना उलझे और अपने जो मन है उसको भगवान में लगाए या फिर गॉड में लगाए। एक बिशप का दृश्य यहाँ पर बताया गया है जो अभी मरने वाला है और अपने डेथ बेड पर लेटा हुआ है। वो अपने सभी जो बच्चे होते हैं, अपने नेफ्यू होते हैं, उन्हें अपने पास बुलाता है और उनसे कुछ कहता है। She man would have to be your mother once, old Gandalf answered me. So फिर she was। यहाँ पे वो एक गैंडोल्फ नाम के एक बिशप के बारे में बात करता है जो उसके साथ था, लेकिन वो एक्चुअली अब मर चुका है। तो अब वो बता रहा है कि जो उसकी वाइफ थी बिशप की, अपने बारे में बता रहा है अभी कि जो उसकी वाइफ थी वो बहुत ही सुंदर थी। इसी कारण जो गैंडल्फ था वो उसे जलता था। ओल्ड गैंडल्फ इनवाइट मी, सो फेयर शी वाज। वो बहुत सुंदर थी, इसलिए जो गैंडल्फ था वो मुझसे ईर्ष्या करता था। What done is done and she is dead beside। लेकिन जो होना था वो हो गया और वो अब मर चुकी है। Dead long ago, उसे मरे हुए भी काफ़ी दिन हो गए। And I am bishop since, और तभी से मैं एक बिशप बन चुका हूँ। And as she died, so must we die ourselves, and thence ye may perceive the world is a dream। जैसे कि वो मर गई उसी तरीके से हमको भी एक दिन जाना होगा और ये जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, वो एक ड्रीम है। यानी कि यहाँ पर जो स्पीकर है, जो बिशप है, वो संसार के बारे में अपने बच्चों को बताता है। Life, how and what is it? As there I lie in this state chamber, dying by degrees, hours and long hours in the dead night, I ask, do I live? I am dead. Peace, peace seems all। यहाँ पे स्पीकर यानी कि बिशप दोबारा कहता है कि ज़िंदगी आखिर क्या है। तुम देख सकते हो कि जो मैं हूँ वो भी अपने डेथ बेड पर लेटा हुआ हूँ और जो डे नाइट है, हर पल हर क्षण बीतता जा रहा है, यानी कि समय जो है वो चला जा रहा है और मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं अभी ज़िंदा हूँ या मरा हुआ हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर तरफ एक शांति है और उस शांति की तलाश में ही हर इंसान है यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन देखिए। Saint Prext ever was the church for peace, and so about this tomb of mine I fought with tooth and nail to save my niche। अब यहाँ पे जो स्पीकर है, जो उसकी टोन है वो बदल चुकी है। वो कहता है कि जो सेंट प्रेक्स्ट है वो जो एक ऐसी जगह है, ऐसा चर्च है जहाँ पर शांति मिलती है और उस चर्च पे अपना जगह बनाने के लिए, वहाँ पर अपने टॉम्ब को बनाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत कुछ किया है। टूथ एंड नेल टू सेव माई निश, यानी कि अपने टॉम्ब पे वहाँ जगह लेने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। ओल्ड गैंडल्फ कॉजन मी डिस्पाइट माई केयर। लेकिन जो गैंडल्फ है उसने मेरे साथ छल किया, धोखा किया मेरी कोशिश करने के बाद भी। Shrewd was that snatched from out of the corner south।
और उसने मेरे से वो एक जो कोना था सदन का, चर्च का, उसने मुझसे छीन लिया जो कि साउथ में था। Yet still my niche is not so cramped but thanks। हालांकि जो मेरा निश है, जो मेरा अभी जगह है, वो भी ज़्यादा छोटी नहीं है। वन सीज द पल्पिट ओ एपिस्टल साइड, और वहाँ से मैं पल्पिट को देख सकता हूँ। पल्पिट उस जगह को कहते हैं फ्रेंड्स जहाँ पर प्रीस्ट अपना संडे को या फिर अपने प्रेयर के लिए या लोगों को जो संदेश सुनाते हैं, जो उपदेश देते हैं, उस जगह को बोलता है। तो यहाँ पे स्पीकर कहता है कि उस जगह को भी देखा जा सकता है मेरी निश्चय यानी मेरे बनने वाले टॉम से। एंड समवट ऑफ द कोयर दो साइलेंट सीट्स, और मैं वहाँ से उस यहाँ पे कोयर का मतलब होता है जो गाने वाली मंडली होती है, मैं उन गाने वाले जो लोग और वहाँ पे जो ऑडियंस बैठती है उनकी सीट जो होती है उन्हें भी देख सकता हूँ। एंड अप इनटू द एरी डोम वेयर लीव द एंजल्स एंड सनबीम्स श्योर टू लक, और मैं अपने टॉम से, जो टॉम है, जो चर्च है, उसके ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पर एंजल बनी हुई है, एंजल का स्कल्पचर बना हुआ है, वहाँ उसे देख सकता हूँ। और यहाँ पर कुछ जो सूरज है उसकी किरणें भी आ जाती हैं, आ सकती हैं। एंड आई शैल फिल माई स्लैब ऑफ बेसाल्ट देयर एंड नेथ my tabernacle take my rest with those 9 columns round me and two। अब यहाँ पर वो अपने बच्चों को कह रहा है कि जो मेरा टोम बनाना वो तुम बेसाल्ट के पत्थर से बनाना, यानी कि बहुत अच्छे पत्थर से बनाना, और उसमें 9 कॉलम्स बनाना जो कि 2-2 के यानी 2-2 के जोड़े में होंगे। द ओड वन एट माई फीट, और एक जो कॉलम है वो मेरे पैर की तरफ बनाना जहाँ पर एंसलम खड़ा हुआ है। ये एंसलम नाम है उसके किसी बेटे का। पीच ब्लॉसम्स मार्बल ऑल द रेयर द राइप एज फ्रेश पावर्ड रेड वाइन ऑफ माइटी पल्स। उसके बाद वो बताता है कि जो मेरा जो टॉम्ब है उसे बहुत अच्छी तरीके से सजाना और पीच के कलर का जो मार्बल है उसे लगाना, वहाँ पे इतनी अच्छी कारीगरी और सुंदर सुंदर चीज़ें बनाना ताकि वो ऐसे लगे जैसे कि वहाँ पर कोई रेड वाइन हो। इस तरह का रेड कलर का प्यारा कलर जो होगा उससे मेरे टॉम्ब को सजाया जाए। ओल्ड गैंडल्फ विद हिज paltry onion stone put me where I may took at him। True peach, rosy and flawless, how I learned the pies। Draw close that conflagration of my church words then so much was saved if aught was missed। यहाँ पे बताता है कि जो ओल्ड गैंडल्फ है, जो उसका बिशप उसके साथ का था, वो अब मर चुका है और जो उसकी टॉम्ब है वो ऑनियन स्टोन से बनी हुई है जो कि एक चीप स्टोन होता है। और तुम मुझे मेरी टॉम्ब और जिस तरह से मैंने कहा है उस तरह से बनाना ताकि मैं वहाँ से ओल्ड गैंडल्फ का जो टॉम्ब है उसको देख सकूं और अपने आप में खुश हो सकूं। आई अर्न द प्राइज़, यानी कि मैं अपने आप में बहुत खुश हो सकूं उसकी जो होती है ना टॉम्ब, उसको देख के। ड्रॉ क्लोज दैट, फिर वो अपने बच्चों को अपने पास आने के लिए बोलता है और उन्हें बताता है कि किस तरह से एक बार चर्च में आग लग गई थी और मैंने कुछ जो कीमती पत्थर थे वो छुपा कर रख लिए थे ताकि मैं उन्हें बाद में इस्तेमाल कर सकूं। तो यहाँ पे हमें बिशप का जो नेचर है वो पता चल रहा है। वो एक नेचर, एक जलन यानी दूसरों लोगों से जलन कर रहा है और छिपाना चीज़ें, यानी कि उसका जो मन है वो वर्ल्डली चीज़ों में है। तो इसके बारे में हमें साफ साफ पता चल रहा है। माई सन्स yet would not be my death, God dig white grape vineyard where the oil press stood। और वो अपने बच्चों को बुलाता है कि तुम वहाँ पे जहाँ पे ग्रेप वाइनयार्ड है यानी कि अंगूरों का जो बगीचा है, अंगूरों की बेल जहाँ पर लगी है और जहाँ पर ऑयल प्रेस यानी कि तेल निकालने का जगह थी, वहाँ पर जाना और पत्थर को निकालना। ड्रॉप वाटर जेंटली टिल द सरफेस सिंक एंड इफ़ ये हैड फाइंड अ गॉड आई नो नॉट आई। बैटेड इन स्टोन ऑफ रोटन फिग लीफ सॉफ्ट। उसके बाद वो बोलता है कि तुम उस जगह पर पानी डालना ताकि जो उसका सरफेस है मिट्टी का वो हट जाए और उसके बाद वो पत्थर आपको मिल सके। और भगवान करे तुम्हें वो जब पत्थर मिलेगा तो तुम उसे देखते रह जाओगे उसकी खूबसूरती को। और मैंने उस जो पत्थर है उसे रोटन फिग लीव्स यानी कि जो फिग एक फ्रूट होता है उसकी जो लीव्स है उसमें उसे दबा के रखा हुआ है। एंड कोडेड अप इन टाइट ओलिव फ्रेल, उसे बांधा हुआ है ओलिव फ्रेल से यानी कि ओलिव जो होता है पेड़ उसके पत्तों से उसे मैंने बांधा हुआ है। सम लम्प आह गोड
ऑफ लैपिस लजुली, और जब तुम उसे निकालोगे तो वो तुम्हें पत्थर मिलेगा, उसका नाम क्या होगा, लैपिस लजुली। यानी कि इसने बिशप ने लैपिस लजुली नाम के पत्थर को उसके अंदर दबा के रखा हुआ है। बिग एज अ ज्यूस हेड कट ऑफ एट द नेप, ब्लू एज अ वेन और द मैडोनास ब्रेस्ट। और ये पत्थर की खूबसूरती को बताता है कि ये ऐसा लगता है जैसे किसी जीव के हेड को कट कर दिया जाता है उसकी गर्दन से, और वो चमकता है। और ब्लू कलर का जो मैडोना की ब्रेस्ट है, मैडोना की ब्रेस्ट जो ब्लू कलर की हो है, उसकी जो मैडोना की ब्रेस्ट पे जो वेन्स है यानी कि जो नसें हैं वो उसमें ब्लू कलर होता है, तो उसी से इसे कंपेयर कर रहा है यहाँ पे स्पीकर। सन्स ऑल हैव आई bequeathed you villas all that brave Franskist villa with its bath। फिर अपने बच्चे को बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए बड़े बड़े विलास बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए हुए हैं, और स्विमिंग पूल्स भी जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बनाए हुए हैं ताकि तुम आराम से एंजॉय कर सको। सो लेट द ब्लू लम्प पोइज बिटवीन माई नीज, इसलिए तुम अब एक काम करना, इस ब्लू लम्प को, इस पत्थर को मेरी जो नीज होगी दोनों उनके बीच में रखना। लाइक गॉड द फादर्स ग्लोब ऑन बोथ हिज हैंड्स, ये वर्शिप इन द जीसस चर्च होगी। और उसके बाद ये कहता है, फ्रेंड्स ये बताता है कि जिस प्रकार जीसस के चर्च में गॉड जो फादर हैं, जो गॉड है भगवान, वो पूरी पृथ्वी को अपने हाथों में लेके रखे हुए हैं, इसी तरह से ये दिखाई दे। फॉर गैंडोल्फ शैल नॉट चूज बट सी एंड बस्ट, और इससे क्या होगा, जो गैंडोल्फ है, जो उसका एनवी है, वो देखकर जलेगा यानी कि ईर्ष्या करेगा। स्विफ्ट एज अ वीवर शटल फ्लीट आवर ईयर्स, मैन गोथ टू द ग्रेव एंड वेयर is he? Did I say basalt for my slab son's black twas ever antique black? I mean how she. How else shall we contrast my phrase to come beneath the base relief in bronze he promised me? Those pens and nymphs he wrought of and prehens। अब यहाँ पे जो हमारा स्पीकर है वो थोड़ा फिलोसफिकल हो गया है, और वो कहता है कि जिस प्रकार एक वीवर जो होता है वो शटल फ्लीट यानी कि अपने हाथों को चलाता है कपड़े बुनने के साथ सालों साल, और कपड़े बुनता रहता है, इसी प्रकार जो हमारी एज है वो भी, हमारी एज जो है निरंतर चलती रहती है, कम होती चली जाती है, और एक ना एक दिन इंसान को अपनी ग्रेव यानी अपनी मौत का सामना करना पड़ता है। अब देखिए नीचे की लाइन में फिर से उसकी टोन बदल चुकी है, और वो बोलता है डिड आई से बेसाल्ट, क्या मैंने बेसाल्ट की स्लैब के लिए बोला था, और जो मेरी बेसाल्ट के लिए जो मैंने बोला था वो बिल्कुल अच्छा ब्लैक कलर का, बिल्कुल एंटिक ब्लैक, मेरा मतलब था कि आप जो बनाओगे मेरा जो टॉम बनाओगे उसे बिल्कुल ब्लैक और एंटिक कलर का बनाना। हाउ शैल इट कंट्रास्ट, और जो मेरे टॉम का जो फ्रीज मैंने होता है यहाँ पे जो नीचे का पार्ट होता है डेकोरेटिव, उसके साथ जब ये कंट्रास्ट करेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। द बेस्ट रिलीफ इन ब्रॉन्ज ये प्रोमिस्ड मी, और तुमने मुझे वादा किया है कि तुम बेस्ट रिलीफ यानी कि मेरी जो टॉम है उसके ऊपर स्क्रप्चर बनाओगे। अब किस चीज़ के बनाओगे, यहाँ पे कुछ पैगन और ग्रीक मैथोलॉजी से जो गॉड्स लिए गए हैं। यहाँ पे पेंस का मतलब है गॉड्स ऑफ फॉरेस्ट, एंड निफ होते हैं गॉड्स ऑफ रिवर, तो तुम उनकी जो है ना मूर्ति या उनका स्कल्पचर मेरी टॉम के ऊपर बनाना। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप इसको मैं कवर करूँगी, नेक्स्ट कुछ इसका पार्ट्स। आपको ये पोएम कैसी लगी आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताएगा। थैंक यू।